हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण। वर्णमाला में सबसे पहले आ जाएगा आपका स्वर। स्वर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और स्वर कहते किसे हैं? स्वर कहते किसे हैं? जो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना? स्वरों को जब बोलते हैं तो उसमें कोई दूसरी ध्वनि नहीं आती। स्वरों का उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। व्यंजन को जब बोलेंगे तो उसमें व्यंजन के साथ और ध्वनि आएगी जो कि स्वर होगी। ठीक है ना? तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर कहलाते हैं। जैसे कितने होते हैं हिंदी में? स्वरों की संख्या बराबर 11 स्वर हिंदी में हैं। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं 13, लेकिन 13 नहीं, 11। ठीक है? हिंदी में 11 हैं, 13 संस्कृत में 13 हैं, और देवनागरी लिपि में 13 हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात आए, सिर्फ हिंदी की बात आए, तो 11 स्वर ही बताना होगा। ठीक? हिंदी में कितने स्वर? 11 स्वर। और कौन कौन से हैं एक बार पहचान कर लेते हैं। अ हो गया, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद री, फिर ए, ओ, औ। यही स्वर हैं। ठीक है ना? ये क्या हुए हमारे? ये स्वर हो गए। हिंदी में 11 स्वर हैं जो कि आपके सम्मुख रखे गए हैं, देख रहे हैं आप। ठीक? ये हुए स्वर। और दो जो ध्वनियां बचती हैं, अंग और अह, ये स्वर नहीं है। अंग को कहते हैं अनुस्वार। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या? विसर्ग। ठीक है? अनुस्वार और विसर्ग। अगर इन दोनों वर्णों को क्या कहते हैं एक में अगर कहना चाहें, जैसे इसको तो स्वर कहते हैं 11 को, और तब इन दोनों को क्या कहेंगे? दोनों को कहेंगे अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक? स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ 2 होती हैं। ठीक है ना? स्वर 11, अयोगवाह 2। अयोगवाह 2 होते हैं जिनका नाम है अनुस्वार और विसर्ग। एक का नाम अनुस्वार, एक का नाम विसर्ग। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे अब देखते हैं व्यंजन वर्णों को। अभी तो स्वरों का भी वर्गीकरण करेंगे हम। एक बार पहले पहचान कर लीजिए, सभी वर्णों से पहचान कर लीजिए। इसके बाद एक एक का वर्गीकरण, मतलब स्वर का वर्गीकरण, स्वर को बांटेंगे बहुत अच्छे से। मतलब इसको एकदम विस्तृत इसको पढ़ेंगे हम लोग। एक बार पहले परिचय तो कर लीजिए सभी वर्णों से। सभी वर्णों को एक बार जान लीजिए। ठीक है ना? स्वर देख लिए आप लोग, अयोगवाह देख लिए। अब व्यंजन देख लेते हैं। इसके बाद फिर स्वर
इसके बाद सभी को वर्गीकरण करेंगे सबका। जैसे स्वर ह्रस्व दीर्घ होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहले एक बार देख लीजिए। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन क्या है? वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुखांग स्पर्श करते हैं, मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मुखांग क्या होता है? मुख, मुख के अवयव, मुख के अंग। आपका मुख, जो भी वर्ण बोलेंगे मुख में कहीं ना कहीं क्या होगा? स्पर्श होगा। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। जैसे स्वर की सहायता कैसे लेनी पड़ती है? जैसे कुछ भी बोल कर देख लीजिए। जैसे हम क ही बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं ना, क के साथ अ भी आ रहा है। क शुरू तो क से होता है लेकिन खत्म अ से होता है, तो इसमें है क प्लस अ। कोई भी वर्ण बोलिए, जैसे ग बोले, ग शुरू ग से हो रहा है, खत्म अ से हो रहा है। कहने का मतलब स्वर आ रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि व्यंजन अगर बोलेंगे तो उसमें स्वर जरूर आएगा, स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक, समझे होंगे आप लोग। अब व्यंजन वर्णों को एक एक दृष्टि देख लेते हैं। ठीक है ना? क, का वर्ग देखिए वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में आ जाता है क, ख, ग, घ, अंग। और इसको कहते हैं, इन पांचों को कहते हैं क्या? कंठ, कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण क्यों कहते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कंठ वर्ण इसलिए कहते हैं, इनका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक, इसलिए कहते हैं, लेकिन आगे देखेंगे। फिर आ जाता है च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ, य। इन पांचों को कहते हैं तालव्य, तालव्य। क्योंकि इनके उच्चारण में तालु जो होता है उससे स्पर्श होता है। ठीक है ना? जिह्वा का स्पर्श होता है तालव्य, इसलिए तालु से तालव्य कहते हैं। च वर्ग के बाद आ जाएगा आपका ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 हैं। कौन कौन कौन? ट, ठ, ड, ढ, अड़। इन पांचों को कहेंगे मूर्धन्य, कहेंगे मूर्धन्य वर्ण हैं ये सभी। ये पांचों क्या हैं? मूर्धन्य वर्ण हैं पांचों। ठीक है ना? इसके बाद आ जाता है आपका त वर्ग। त वर्ग आ जाता है। त वर्ग में आएंगे त, थ, द, ध, न। और इनको कहेंगे दंत्य, दंत्य वर्ण हैं ये सभी पांचों दंत्य वर्ण हैं। इसके बाद त वर्ग के बाद आ जाएगा प वर्ग। प वर्ग में आ जाएंगे प, फ, ब, भ, म। इन पांचों को कहेंगे ओष्ठ्य। ओष्ठ्य क्यों कहेंगे?
क्योंकि इन वर्णों को जब बोलेंगे तो ओठ परस्पर स्पर्श करेंगे, ओष्ठ हैं। और दंत क्यों कहेंगे इसको, तवर्ग को, क्योंकि दांत त बोलेंगे तो दांत स्पर्श करता है, दांत को जीभ स्पर्श करता है, छूता है, छूती है। ठीक है, इसलिए इसको दंत कहते हैं, इसको ओष्ठ कहते हैं, क्योंकि इसमें ओठ दोनों स्पर्श करते हैं। ठीक, ये हो गए। और ये जो क से लेकर म तक है ना, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो जो ये देख रहे हैं, जितना ब्लैक बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं, इन सभी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इन सबको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं इन सबको। और क्या कहते हैं, और वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि कह सकते हैं नहीं, कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी इसी को कहते हैं, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी का वर्ग निर्धारित है। जैसे क वर्ग में आ गए, च वर्ग में आ गए, ट वर्ग में आ गए, त वर्ग में आ गए। ठीक है, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इसी को वर्गीय व्यंजन भी। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा, वर्गीय व्यंजन। हाँ, स्पर्श व्यंजन भी हैं यही, वर्गीय व्यंजन भी हैं यही। ठीक, इसके बाद इससे एक तो इससे बन जाता है, एक इससे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे ड से ड़ बनता है, ये वाला ड़, और ढ से ढ़ बनता है, और ये जो दोनों हैं इसको कहेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण द्विगुण व्यंजन है ये दोनों। ठीक, क्या है, द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात, कुछ भी कह सकते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कह सकते हैं। इसके बाद अब इनको मिटा रहे हैं, अभी व्यंजन खत्म नहीं हुए हैं, अभी अब ये भी व्यंजन ही है। ठीक, लेकिन ये स्पर्श व्यंजन इतने हैं, अब इसके आगे जो हैं ये इनको स्पर्श व्यंजन नहीं कहेंगे। ठीक, तो आगे चलिए देखिए, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, य, र, ल, व, श, ख, श, ह। ठीक, व्यंजन बस इतने ही हैं। और जो छ, त्र, इज्ञ और एक आ जाता है आपका स्र।